जिना से बचो, जिना से बचो। मैं कई नौजवानों से पूछता हूं और बोलते कि हमको इनसे मोहब्बत हो गई। बच्चा भी बोलता, बच्ची भी बोलती, तो मैं इनको बोलता हूं जाके शादी करो ना। जाओ अपने माँ बाप से जाकर कहो कि अम्मा अब्बा मुझे इनसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। माँ बाप का भी काम यह है, अगर औलाद आकर बोल रही है तो जरा सुनो उसको। अगर वो कह रहा है कि अम्मा मैं रोजे रखा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पर कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है, मैं शादी करना चाहता हूं, तो मां बाप का काम है उस पर गौर करें। और अगर वो बेटा या उनकी जो बच्ची है अगर नेक है तो बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? सुनना चाहिए। और ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि जमाना बदल गया, ये 2021 है, 1969 नहीं है ये। उन माँ बाप को भी देखना चाहिए हालात क्या है। तो जिना से बचो। और अगर शादी करना अगर तुम में है, तुम बर्दाश्त बीवी को संभाल सकते, क्योंकि याद रखो इस्लाम में जिम्मेदारी शौहर की होती, बीवी की नहीं होती। तुम अगर घर चला सकते, बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुफ्ती साहब बैठे, दोनों पूछ लो जाकर मैं जाने के बाद। बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर के घर की इज्जत को बचाना है। अगर इश्क हो गया जो बोलते ना, तो जाओ शादी करो, उनके माँ बाप के पास जाओ, बोलो कि हां। और माँ बाप का काम ये उसको सुनना। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ। दोनों मुफ्तिया इकराम है, अनवार निजामी साहब बैठे हैं, मशाइखीन बैठे हैं, पूछ लीजिए हम अपनी निगाहों से किसी गैर महरम को, अगर मर्द है तो गैर महरम औरत को नहीं देख सकते, अगर बच्ची है तो गैर महरम मर्द को नहीं देख सकते। हां काम करना है वो अलग बात है, मगर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं दुनिया में। कई मर्तबा मैं रोकता हूं, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे आप है यहाँ पे? मिला हाँ हम है ना यहाँ पे, आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों को देख रहे हम। अरे देखने वाले किसी की बेटी है, वो किसी की बीवी है ये। और याद रखो ये देखना नहीं, ये सेलफोन देखना भी गुनाह है। तुम बोलेंगे नहीं रोड पे जा रहे थे, ये सेलफोन में भी जो बेहयाई है उससे बचो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों पर नौजवानों आपको गौर करना है और अमल करना है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, गुलामी का सबूत देना चाहते हैं, तो हमको एक नेक और अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। और ये क्या है कि अगर कोई बुरखे में बच्ची जा रही तो आप अंदर से आपकी मर्दानगी में तकलीफ आती है। कैसा जा रही, उन्हें बुरखा पहन के हमारी बच्ची, रोको उसको। उन्हें बुरखा नहीं पहन के गई तो नहीं, कोई बात नहीं। और अगर मुसलमान बच्चा बच्ची को बिठा रहा तो अपना भाई है, उन्हें गुनाह नहीं, उसका गुनाह नहीं है। और आप कौन होते भाई किसी को रोकने वाले? आप होते कौन? आप क्या सऊदी अरब की पुलिस है? वो भी खत्म हो गई वहां पे। आपका काम नहीं है कानून को हाथ में लेना। खामखा रोकते, केसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक के जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे, तो बच्ची बागी हो जाती है। मैं जानता हूं 2 केसेस में किसी ने हिमाकत की, वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुरखा ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है, मैं तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। क्यों पूछा मैं? मेरे को जलील किए। क्या बोली बच्ची कि हाँ मैं गुनाह करी, इन्हों फैसला करने वाले, अल्लाह फैसला करने वाला है मेरा। और फिर उस बच्ची ने कहा कि असद साहब ये लोग गुनाह मेरे को रोक रहे ना, चलो मेरी शादी कराओ। मेरे मां के पास बहरहाल उसके जो भी चीजें थी, ये क्यों कर रहे आप? ये गलत है ये। और अगर किसी को समझाना है
تو سمجھانے کا طریقہ کسی کو ذلیل کر کے نہیں ہے. اگر میں تم کو بے عزت کر کے بولوں گا یہ طریقہ سمجھانے کا تو تم خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یہ ایم پی ہے, دل میں رکھ لیتے آپ. کسی کو ذلیل کر کے نہیں سمجھا سکتے, محبت سے سمجھانا ہے, اخلاق کے دائرے میں رہ کر سمجھانا ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. یہ چھوڑو ان چیزوں کو. نہیں کیسا جا رہے انہوں, کیسا لے کے جا رہا انہیں. ارے میرے بھائی کیسا لے کے جا رہا تو کبھی اپنے جھانک کے دیکھو تمہارے میں ہر ہم میں کتنی غلطیاں ہیں, برائیاں ہیں. کیا کہا مفتی صاحب نے ابھی الہ آباد کے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں سب سے کمزور ہوں, میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. کہا نا ابھی انہوں نے کہ یہ سمجھو کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں, مجھ میں خطائیں ہیں. اور ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا. یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.